कक्षा 12 हिंदी कोर आरओ पाठ 18 मेरा कल्पना आदर्श समाज पाठ के सार प्रतिपाद। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि आदर्श समाज के 3 तत्व अनिवार्य होना चाहिए: समानता, स्वतंत्रता व बंधुता। इसमें लोकतांत्रिक समाज सामूहिक जीवनचर्या की रीति तथा समाज के संबंधित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया अर्थ तक पहुंचाया जा सकता है। सारांश: लेखक का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृता पर आधारित होगा। समाज की इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज को तुरंत प्रसारित हो जाए। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में भाग होना चाहिए तथा सबको सबकी रक्षा के प्रति सहज रहना चाहिए। सबको संघर्ष के साधन का अवसर मिलने चाहिए। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की रीति का व समाज सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे समानता शब्द सदैव विवादित रहता है। समानता की आलोचना कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। यह सत्य होते हुए भी महत्व नहीं रखता, क्योंकि समानता असंभव होते हैं। वे भी न्यायकम सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करता है: शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकारी, तीसरा मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते हैं, परंतु इन 3 कारणों से व्यक्ति के असमान व्यवहार करना चाहिए। असमान प्रत्यक्ष के कारण व्यवहार अनुचित नहीं है, परंतु हर व्यक्ति को विकास करने का अवसर मिलनी चाहिए। लेखक का मानना है कि उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवहार के मुकाबले निश्चय ही जीतेंगे, क्योंकि उत्तम व्यवहार का निर्णय भी स्वतंत्रता को ही रहना होगा। प्रयास मनुष्य के वश में है, परंतु वह सामाजिक प्रतिष्ठा एवं उसके वश में नहीं। अतः वंश और सामाजिकता के नाम असमानता अनुचित है। अनेक श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पाठ का सारांश: इस पाठ में लेखक की जातिवाद का आधार पर किए जाने वाले भेदभाव के समाज के लिए हानिकारक बताया गया। जाति आधारित श्रम विभाजन के स्वाभाविक और मान्यता विरोध बताया है। यह सामाजिक भेदभाव को बढ़ाता है। जाति प्रथा आधारित श्रम विभाजन में व्यक्ति की रुचि को महत्व दिया जाता है। फलस्वरूप विविधता के साथ अपनाए गए पेशे में आदर्श समाज की नींव समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की टिकी होती है। समाज के सभी सदस्यों के अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए सबकी अपनी क्षमताएं और विकसित करने तथा रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राजनीतिक को अपने व्यवहार में एवं व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि मनुष्य के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। कहानी की आगे पाठ है। जब छोटे जाति के लोग कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसको व्यवसाय समाज करने नहीं देते, क्योंकि वो उसकी जो परिवार, उसकी माता पिता दादाजी जो काम करते आ रहे हैं वही काम करना चाहिए, उसके अलावा नहीं। वो क्योंकि वो बेबस हो जाए फिर भी वही काम होना, उसको मन लगे या ना करे, उस काम में उसकी इच्छा करे कि नहीं करे, फिर भी उसको करना ही पड़ता है काम। इसलिए आज की समाज में ऐसा नहीं है। समाज अपनी कोई भी काम, अपनी व्यवसाय कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। अब कास्ट का उतना वैल्यू नहीं रहा, कोई भी काम हर चीज़ कर सकता है। धन्यवाद।